हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं 1, बी ऑप्शन दे रखा है 9, सी ऑप्शन दे रखा है 8, डी ऑप्शन दे रखा है 0। तो कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। अगर आपको करना नहीं पता है तो आप तुक्का लगाएंगे। तुक्का कभी भी किसी का सही बैठता नहीं है। तो इसको जब इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो क्या कॉमन मिल रहा है आपको। 9 कॉमन मिल रहा है, 9 दोनों पास है तो 9 आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर है। यहाँ क्या बचा, माइनस का tan स्क्वायर है। आपको पता है कि सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है का मान 1 होता है। 9 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 9। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, लिखा है बराबर है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन -1। क्लियर? कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको पता है। तो 1 इससे आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करोगे तो 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हो, अगर आप ऐसे करना चाहते हो देखो 1 प्लस tan थीटा को अगर तोड़ोगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा आपको पता है होता है, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा सॉरी। एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसे जब सॉल्व करोगे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सबके नीचे 1 होता है। क्लियर है? तो कॉस थीटा और कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा। यहाँ 1 में कॉस थीटा का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पर क्या इसके नीचे भी 1 होता है तो 1 साइन थीटा एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का गुणा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। इतना क्लियर है? अब इसे सॉल्व करोगे तो देखते हैं तो आएगा क्या, कॉस नीचे क्या ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इतनी चीज़ अगर ए का मान है तो बी का मान कितना होगा, 1। ये अगर ए का मान है, ये अगर बी का मान है तो क्या लिखा है बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी। यहाँ क्या लिखा है, ए माइनस बी। आपको पता है चूँकि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो इसे आप ले सकते हो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया और बी का मान 1 है तो -1 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है बच्चों। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर खोलोगे तो पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर है? नीचे क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाता है, 1। इस पूरे का मान कितना है, 1। और ये 1 प्लस का ये 1 माइनस का कट जाएगा। क्लियर है? कॉस थीटा और साइन थीटा ऊपर से कट जाएंगे। आपका आंसर कितना बचा, 2। यहाँ पर 1 आया, इसकी जगह पर
1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, cos थीटा sin थीटा कट गया, आपका आंसर आया 2। क्लियर है? आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सी सही है। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि एक ब्रैकेट में लिखा है sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में है 1 माइनस sin a, लिखा है कि बराबर है, किसके बराबर है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए दिया है sec a, बी दिया है sin a, सी दिया है cosec a, डी दिया है cos a। आपको पता चल गया कि sec a, sin a, cosec a, cos a में है यहाँ पर, लेकिन tan a दिया है तो tan a को आप तोड़ लोगे, किस में तोड़ोगे? sin और cos में। सबको sin cos में बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो sec a को तोड़ोगे जब, तो क्या लिखोगे? 1 अपान cos a, प्लस tan a को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? sin a अपान cos a। एक ब्रैकेट में 1 माइनस sin a को तोड़ोगे नहीं। इतना क्लियर है? आगे क्या करोगे? cos a का एलसीएम कितना आएगा? cos a। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस sin a। और एक ब्रैकेट में पहले लिखा है 1 माइनस sin a, तो फिर वही चीज़ 1 प्लस sin a, एक ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, फिर a का मान अगर 1 है, b का मान sin a है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो आप क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी का मान साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। क्लियर है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए पहले से है, तो स्क्वायर से कॉस ए कट गया, आपका बचा क्या? एक कॉस ए बच गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला। कौन सा सही है? डी, कॉस ए। इस तरीके से आपने 3 क्वेश्चन देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इसे देखो, पहले सबसे पहले ऑप्शन देखो क्या दिए हैं। ऑप्शन से ये पता चल जाता है क्या करना है और क्या निकालना है। -1, सी ऑप्शन क्या है? काट स्क्वायर ए। डी ऑप्शन क्या है? tan स्क्वायर ए। तो जब सॉल्व करोगे यहाँ पर सब कहीं सेक स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इस चीज़ में दिया है, तो आपको नहीं पता है कि ये किसका फार्मूला होता है। एडवांस लेवल में जाओगे तो पहले से आपको पता रहेगा ये किस चीज़ का फार्मूला होता है, सीधे सीधे फार्मूला लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, अगर आपको कंफर्म हो रहा है क्या है क्या नहीं है, तो इसे आप तोड़ लो सीधे सीधे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को तोड़ोगे, क्या किस में टूटेगा? साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए में टूटेगा। अपान में क्या लिखा है? 1 प्लस काट स्क्वायर ए को तोड़ोगे कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए में टूटेगा। तो सॉल्व करोगे, आपको पता है 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 सबके नीचे होता है, तो 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या बचा? साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? तो आपको ये पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1 अपॉन में कितना बचा? साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन स्क्वायर ए का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आपको पता है क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है डी। तो इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो या फिर और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो
ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, सिर्फ आपको फार्मूले पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हो तो आप मेरे इस राइजिंग स्टार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन अगर आप नहीं दबाओगे तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो रहीमाबाद के बड़े चौराहे पर हमारी द राइजिंग स्टार इंस्टीट्यूट कंपटीशन तथा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग खुली हुई है, जहां पर आप आकर के ऑन द स्पॉट पढ़ सकते हो। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और तब तक के लिए धन्यवाद।